नमस्कार साथियों, आज हम साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसके संबंधित आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है ए तांबा से, बी एल्यूमिनियम से, सी सीसा से या डी टंगस्टन से। तो इसका राइट आंसर होगा डी टंगस्टन से। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3380 सेंटीग्रेड होता है, अतः तंतु जब अत्यधिक गर्म हो जाता है जिसके कारण बल्ब फ्यूज नहीं होता है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में किया था। कब किया था? तो 1878 में। सेकंड नंबर है प्रश्न, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, या सी एंजाइम क्रिया नष्ट कर, या डी खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज ए राइट आंसर। मतलब जो प्रशीतन, जिसे रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, इसका प्रयोग जो व्यावसायिक और घरेलू रूप में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है और जिसके द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को की दर को कम करके खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। सी प्रश्न नंबर 3, वाहनों में पृष्ठ मतलब पीछे के दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? ए समतल, बी उत्तल दर्पण, या सी अवतल दर्पण, डी प्रतिपित दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा बी। वाहनों में जो हम पीछे का पृष्ठ देखते हैं उसके लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में बड़े से क्षेत्र को एक छोटे स्थान में एकत्रित करके दिखाया जाता है। वह एक प्रकार का गोली दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है हमेशा आभासी और सीधी होती है। हमेशा आभासी और सीधी होती है इसकी प्रकृति। किसकी? तो उत्तल दर्पण की। प्रश्न नंबर 4 है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था ए सीवी रमन ने, बी एच.जे. भाभा ने, सी एस चंद्रशेखर ने, डी एच खुराना ने। तो इसका राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखर ने। सी इज ए राइट आंसर। ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था वो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल्स की बात करें तो ये अंतरिक्ष में उपस्थित एक ऐसे छेद होते हैं जहाँ का गुरुत्व बल जो है इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता, क्योंकि इनसे बाहर प्रकाश नहीं निकल सकता, अतः हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते हैं, वे अदृश्य होते हैं। इन्हें देखने के लिए अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई थी। प्रश्न नंबर 5 पर, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए थोरियम को, बी ग्रेफाइट को, या सी रेडियम को, डी साधारण जल को। तो इसका राइट आंसर होगा बी ग्रेफाइट को। नाभिकीय रिएक्टर जो होती है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें मतलब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। और पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक जो थे एनरिको फर्मी, उनके नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय में शिकागो पाइल फर्स्ट के नाम से बनाया गया था। और भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है अप्सरा है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन का जो वेग होता है उसको कम करने के लिए मंदक के रूप में जैसे भारी जल, ग्रेफाइट और द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो हमें क्या बताता है? ए भ्रूण के लिंग को, बी अमीनो एसिड के प्रकार को, सी प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, या डी हार्मोन के प्रकार को। तो ए इज ए राइट आंसर। एमनियोसेंटोसिस जो होता है एक डायग्नोसिस टेस्ट है। इसके द्वारा हम आनुवांशिक स्वास्थ्य स्थितियाँ जैसे कि डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, स्पाइना बिफिडा आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। और हाँ, भ्रूण के लिंग का पता भी इससे चल जाता है एमनियोसेंटोसिस के द्वारा, लेकिन यह एक दंडनीय अपराध है। प्रश्न नंबर है 7, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ए डेंगू की, बी मलेरिया की, सी ऑस्टियोपोरोसिस की, या डी एड्स की। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज ए राइट आंसर, ऑस्टियोपोरोसिस की। तो बीएमडी परीक्षण जो है
ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो यह एक प्रकार का हड्डी का रोग है जिससे अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है और अस्थि संरचना विघटित हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, इंडेन गैस एक मिश्रण है, किसका है? तो ए ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, बी ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, सी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, या डी मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, सी इज ए राइट आंसर। इंडेन जो होती है एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होती है, भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वामित्व में है और यह इंडेन जो होती है हाइड्रोकार्बन गैस जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसका उपयोग हम खाना बनाने में, वाहनों के ईंधन में प्रयोग करते हैं। जो एलपीजी में जो गंध आती है वो एथिल मरकैप्टन के कारण आती है। जब सिलेंडर में गैस रिसाव होने लगता है, जो गंध हमको आती है वह एथिल मरकैप्टन के कारण। प्रश्न नंबर 9 है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? ए उत्सर्जन, बी रक्त जमाव, सी प्रजनन, या डी वृद्धि से। तो इसका राइट आंसर होगा बी रक्त जमाव। थ्राम्बिन का संबंध किससे है? तो रक्त जमाव से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, सी यूरिया को छानकर बाहर करना, या डी कई हार्मोन का स्त्रवण करना। तो वृक्क कहें या गुर्दे कहें, जो कि एक जोड़ा होता है मानव अंग का, जिसका प्रधान कार्य होता है कि मूत्र उत्सर्जन करना। गुर्दे रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करते हैं और यूरिया को छानकर बाहर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 11, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली कौन सी है? ए हिल्सा, बी लेबियो, सी गैम्बूशिया, या डी मिस्टस। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज ए राइट आंसर, गैम्बूसिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो प्रयोग की जाने वाली मछली होती है वह गैम्बूशियाई वंश की होती है। इस वंश में लगभग 40 से अधिक प्रजातियां होती हैं, लेकिन इस वंश को का अक्सर टॉप मिनोज भी कहा जाता है। लेकिन इन 40 प्रजातियों में केवल 2 ही प्रजातियां ऐसी हैं जो मच्छरों को नियंत्रण करने के रूप में प्रयोग के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि गैम्बूसिया एम्फिस और गैम्बूसिया होलबुर्की। मतलब नाम दोनों गैम्बूसिया से स्टार्ट है, बस आगे गैम्बूसिया एम्फिस और गैम्बूसिया होलब्रुकी। प्रश्न नंबर 12 है, एड्स होता है, एड्स किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु से, बी फफूंद से, सी कृमि से, या डी विषाणु से। तो ये तो मोस्टली जब विषाणु या जीवाणु से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु से। प्रश्न नंबर है 13, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ए फिल्म से, बी लेंस से, सी शटर से, या डी आवरण। तो इसका राइट आंसर होगा फिल्म इज ए राइट आंसर। रेटिना जो है मानव नेत्र में जो पीछे की तरफ होती है, रेटिना जो होती है मानव नेत्र में पीछे की तरफ होती है, जो छवि बनाने के लिए आसपास के वातावरण से परावर्तित प्रकाश को इकट्ठा करती है। और यही कार्य जो होता है कैमरों में फिल्म या सेंसर द्वारा किया जाता है। रेटिना की परंपरागत कैमरों की फिल्मों से तुलना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिक अभियंत्रण अनुवांशिक, बी है गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परिरक्षण एमनियोसेंटेसिस। बी ऑप्शन जो है, अभी हमने मतलब कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते, अभी हमने पिछले भी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें पूछा था कि एमनियोसेंटेसिस क्या है।
तो ये तो सही है क्योंकि अभी पिछला पढ़ के आए हैं। सी ऑप्शन है एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण। और डी है सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब जाने के पहले बायोमास क्या होता है। तो बायोमास का संबंध कार्बनिक पदार्थ से है जिसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय का संबंध जो होता है बायोलॉजिकल टाइम टेकिंग से है। प्रश्न नंबर है 15। कंप्यूटर वायरस होता है एक ए फफूंद, बी बैक्टीरिया, या सी IC7344 मतलब आईसी चिप का नेम, या डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कोड के रूप में निहित होता है। किसमें निहित होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कोड के रूप में निहित होता है और इसका उपयोग जो है हम कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती हैं उनको समाप्त करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर वायरस का प्रयोग। तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।